क्वेश्चन दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य बराबर होता है मार्क प्राइस अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना है। वस्तु का अंकित मूल्य दिया है 500 रुपये और छूट 5% की है, तो 100 में से 5 को घटा देंगे तो हो जाएगा 95 बटे 25% का लाभ है। 100 में 25 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125। 125 से भाग दे देंगे 500 में, यहाँ हो जाएगा 4 का गुणा कर देंगे 95 में, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 380 रुपये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है जैस्मिन अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% छूट देती है और फिर भी 20% लाभ अर्जित करती है। उस कमीज की लागत क्या है जिसका अंकित मूल्य 850 रुपये है। कमीज की लागत कीमत यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। अंकित मूल्य मार्क प्राइस दिया है 850, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाएगा मार्क प्राइस, अंकित मूल्य है 850 गुणा 100 माइनस डिस्काउंट, छूट है 4% की, 100 में से 4 को घटा देंगे तो छूट हो जाएगी 96 बटे लाभ है 20% का, तो लाभ हो जाएगा 120 का। 100 में 20 को ऐड कर देंगे तो लाभ हो जाएगा 120 का। 0 से 0 कट जाएगा, 12 का भाग दे देंगे 96 में, 8 बार जाएगा तो कमीज की लागत कीमत आ जाएगी 680 रुपये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि लाभ 25% हो। कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12 से ही 1/2% हो जाता है। छूट प्रतिशतता कितनी है। वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि लाभ 25% हो। मान लेंगे वस्तु का लागत मूल्य क्रय मूल्य 100 है, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है, 25% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से वस्तु का अंकित मूल्य निकाल लेंगे। 100 में 25 को जोड़ देंगे 125। कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12 से ही 1/2% हो जाता है। कुछ छूट दी जाती है जिससे कि लाभ घटकर 12 से ही 1/2% हो जाता है। पहले लाभ था 25% का, अब लाभ है 12 से ही 1/2% का, तो यहाँ से वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। लाभ घटकर 12 से ही 1/2% हो जाता है। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होते हैं। क्रय मूल्य है 100, लाभ दिया है 12 से ही 1/2% का, तो ये हो जाएगा 25/2, तो इसको जोड़ देंगे इसमें, तो यहाँ से वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 112.5। छूट प्रतिशत या छूट की दर बराबर होता है मार्क प्राइस अंकित मूल्य 125 माइनस विक्रय मूल्य 112.5 बटे अंकित मूल्य पर छूट है बटे अंकित मूल्य कर देंगे गुणा 100। ये हो जाएगा 12.5 125 गुणा 100। दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 125 से 125 कट जाएगा, तो छूट की दर आ जाएगी 10%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% लाभ होता है। यदि उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार जब वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसे 17% का लाभ होता है। मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 है और इस पर 17% का लाभ होता है, तो यहाँ से वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। 100 में 17 को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 117 और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। विक्रय मूल्य है 117, छूट की दर है 10%, तो अंकित मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट छूट की दर बटे 100। विक्रय मूल्य है 117, अंकित मूल्य निकालना है गुणा छूट है 10% की, 100 में से 10 को घटाएंगे 90 बटे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 का भाग दे देंगे 117 में, यहाँ हो जाएगा 13, तो वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा 130। अगर इसे छूट दिए बिना बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना है। वस्तु का अंकित मूल्य 130 है और इस पर 10% की छूट दी जा रही थी। अगर इसमें छूट ना दी जाए तब इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है
लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, जब बिना छूट के बेचा जा रहा है यानी उसके अंकित मूल्य पर बेचा जा रहा है, अंकित मूल्य है 130 माइनस क्रय मूल्य है 100 बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 100 से 100 कट जाएगा, 130 में से 100 घटा देंगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 30%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, रमेश किसी वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने के बाद भी वह 25% लाभ अर्जित कर सके। यदि उस वस्तु को 10,340 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस x है और अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने के बाद भी वह 25% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य निकाल लेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य है x और लाभ अर्जित कर रहा है 25% का, तो लाभ हो जाएगा 125 बटे 100। यह हो जाएगा 1.25x। अंकित मूल्य पर 6% की छूट देता है। अंकित मूल्य है 1.25x और इसको 6% की छूट पर बेचता है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अंकित मूल्य है 1.25x गुणा 6% की छूट है तो छूट हो जाएगी 94 की बटे 100। वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1.25x गुणा 94 बटे 100 और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया है 10,340, तो बराबर कर लेंगे इसके। 1.25x गुणा 94 बटे 100 बराबर 10,340। 94 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 110। x बराबर हो जाएगा 110 गुणा 100 बटे 1.25। दशमलव हटेगा, ऊपर 2 जीरो हो जाएंगे। 125 से भाग दे देंगे इसमें, यहाँ हो जाएगा 80। 80 का गुणा कर देंगे 110 में, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 8,800। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।